हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 5.5 और उसकी एक्सरसाइज 5.2 ऑफ क्लास 10th एपी। आज हम एपी चैप्टर करेंगे। तो देखो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an and nth term of the AP। हमें गिवन है an nth term, difference and first term। तो हमें एक फॉर्मूला पता है an is equal to a plus n minus 1 into d। तो हम फर्स्ट वाले पॉइंट में हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू, ए एन हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस 7 प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू 8 है तो मैं लिख दूंगा 8 माइनस 1। d है 3 तो मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा। तो है 7 प्लस 8 माइनस 1 हो जाता है 7 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 3 द 21। तो 21 प्लस 7 28। तो हमारी ए एन कितना आ जाएगा यहाँ से 28। इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है ए माइनस 18 डी हमें गिवन है, या हमने डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें कितना गिवन है यहाँ पर 0, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 0। ए माइनस 18 है प्लस एन माइनस 1, एन देखो यहाँ पर हमें गिवन है 10 का, तो मैं लिख दूंगा 10 माइनस 1। और डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। ये माइनस 18 इस तरफ जाके हो जाएगा प्लस 18 इक्वल टू 10 माइनस 1 इज 9d। अब यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 9 18 के नीचे जाएगा, डिवाइड कर देगा 18 को किससे 2 से। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाता है 2। ठीक है, इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है ए फाइंड आउट करना है, डी एन और ए एन गिवन है। तो फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने ए फाइंड आउट करना है, ए एन की वैल्यू है -5। -5 इज इक्वल टू ए है हमारे पास कुछ भी नहीं, एन कितना है, एन है 18 -1। अब डी कितना है यहाँ पर -3। ठीक है, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 इज 17, और आगे क्या लिखा है -3, ये मल्टीप्लाई में है। तो 17 और -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 इंटू -3 इज -51। ये -51 इस तरफ जाकर हो जाएगा +51। तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। -5 और +51 कितना होगा, ये हो जाएगा 46। तो ए आ जाएगा यहाँ से, फर्स्ट टर्म आ जाएगी 46। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है ये हमारे पास ए गिवन है, ए इज -18.9, डिफरेंस इज 2.5। एन हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, और ए एन कितना है 3.6। तो देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला, ए एन है 3.6 इक्वल टू 3.6 इज इक्वल टू ए है -18.9 प्लस एन फाइंड आउट करना है, तो एन की वैल्यू नहीं पता, इंटू 2.5 हो जाएगा। ये -18.9 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3.6 प्लस 18.9 कितना होगा, 6 एंड 9 हो जाएगा 5, 15 कैरी गया 1, 9, 9 प्लस 3 2, 9 प्लस 3 12, 12 का 1 इधर गया तो ये जाएगा 22.5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। ये 2.5 डिवाइड करेगा 22.5 को, तो लिखो 22.5
डिवाइड बाई 2.5 इक्वल टू n-1। ये दोनों कैंसिल होंगे 9 पर, और ये -1 इधर आके प्लस, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10। ठीक है, इस क्वेश्चन का 5th पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, वो आपने खुद से करना है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमने बताना है कि इन फर्स्ट पार्ट में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, और हमने इसको जस्टिफाई करना है। तो देखो पहले हम निकाल लेते हैं। लिखा है फर्स्ट पार्ट में, देखो 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। 30th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 29d। 30th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 29d। तो a कितना है यहाँ से? a देखो, a की वैल्यू है 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई डिफरेंस, d से होता है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म देखो यहाँ पर 7 है, 7 में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म है जो कि 10। तो 7 में से 10 माइनस किया तो -3 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इस -3 को यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो आएगा 10। अब देखो 29 थ्री का होता है 87, और ये माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो 10 माइनस 87 इज -77। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका देखो इसका सी पार्ट आंसर होगा। ठीक है, सी पार्ट आंसर होगा, और हमने इसको जस्टिफाई भी करके दिखा दिया। सेकंड पार्ट है 11th टर्म ऑफ द एपी। 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 10d। तो यहाँ पे a फर्स्ट टर्म देखोगे तो आप यहाँ पर कितनी है? -3 प्लस 10 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? फिर से a2 माइनस a1 से। सेकेंड टर्म देखो यहाँ पर है -1/2, -1/2, उसमें से क्या माइनस करेंगे? फर्स्ट टर्म जो कि है -3। -3 को ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 3। अब 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.5, और ये -1/2 है तो -0.5 प्लस 3। तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो 3.5 में से 3 में से 0.5 जाएगा तो 2.5 पॉजिटिव का आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5। तो देखो -3 प्लस 10 इंटू 25, 10 इंटू 2.5 इज 25, तो 25 माइनस 3 22 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। देखो इसको ध्यान से याद रखना है आपने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बच्चे भूल जाते हैं। देखो हमें यहाँ पर गिवन है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, इस बॉक्स में सेकंड टर्म है, एंड 26 इज थर्ड टर्म। मैं इसको लिख लेता हूँ a1, ये होता है a2, ये है a3। देखो a1 है मतलब a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2, a2 मतलब सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होती है? a प्लस डी होती है। तो a प्लस डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कितनी गिवन है हमारे पास? a 26। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। देखो अब हमारे पास a की वैल्यू 2 है, a प्लस 2d 26 है, तो इस a की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। ये 2d इज इक्वल टू, ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 26 माइनस 2, ये आ जाएगा 24। तो 2d, d से 2 से 24 कैंसिल, 12 पर, तो देखो d की वैल्यू 12 आ गया। d 12 है, a 2 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? a प्लस डी निकाल लेंगे। a है 2, डिफरेंस आया 12, तो a प्लस डी कितना आ जाएगा? 14। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह से अब सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें a गिवन है, a गिवन नहीं है, a फाइंड आउट करना है। सेकंड टर्म इज a प्लस डी, थर्ड टर्म इज
ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म इज ए प्लस 3d। तो हमें जो जो वैल्यू गिवन है हमने उसको लिख लेना है। देखो 13 गिवन है, 13 क्या है हमारे पास, ए प्लस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13। फोर्थ टर्म गिवन है हमारे पास, ए प्लस 3d इक्वल टू 3। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन बन गया, तो क्या करो, दोनों को माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज कर देंगे, ए से ए कैंसिल, डी माइनस 3d, डी माइनस 3d कितना होगा, 13 माइनस 3 के इक्वल। डी में से 3d गई तो बचेगा -2d, और 13 में से 3 गई तो बचेगा 10। तो डी की वैल्यू यहाँ से आएगी 10 बाई -2। 2 से 10 कैंसिल होगा 5 पे, और नीचे माइनस लगे तो ये हो जाएगा -5। तो डी की वैल्यू यहाँ से आएगी -5। अभी ध्यान रखो, अभी हमने सिर्फ डी निकाला है, अभी हमें ए भी फाइंड आउट करना है। मैं इस डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो a माइनस 5 इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाके प्लस होगा, 13 प्लस 5 18। तो a की वैल्यू 18 आ गई। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, देखो हमें इस फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना था, हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली, हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली। अब हमने फाइंड आउट करनी है ये थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होती है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इज a प्लस 2d। ए कितना आया 18 प्लस 2 इंटू डी आया -5। तो देखेंगे 18 प्लस 2 5 द 10, और ये माइनस है तो -10, और 18 ये प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 10 इज 8, आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों हमारे आंसर आ गए। ठीक है, इसके बाद हमने करना है थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद के क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में हमें ए गिवन है 5 फर्स्ट टर्म, ये सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म गिवन है। फोर्थ टर्म क्या होती है, ए प्लस 3d। ये 9 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 9 1/2 को कन्वर्ट करो, 2 9 द 18, 18 प्लस 1 19, 19/2 इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 9.5। तो डायरेक्टली लिख लो ना 9.5। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन से हटा दो, इस a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, तो 5 प्लस 3d इक्वल टू 9.5। ये 5 इधर आके माइनस हुआ, 3d इज इक्वल टू 4.5। तो d इक्वल टू 4.5 बाई 3, 3 से 4.5 कैंसिल होगा 1.5 पे, तो d की वैल्यू यहाँ से आती है 1.5। a आ गया, d आ गया, तो हम ये वाली वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म इज a प्लस डी, तो कर दो 5 प्लस 1.5 6.5। अब फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, थर्ड टर्म इज a प्लस 2d। तो 5 प्लस 2 इंटू 1.5, तो 2 इंटू 1.5 कितना होता है 3, तो 5 प्लस 3 इज 8। तो ये दोनों के दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे। रेस्ट इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फिफ्थ विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, हमने बताना है इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। कौन सी टर्म का मतलब है हमने फाइंड आउट करना है एन, हमने एन फाइंड आउट करना है। जो लास्ट टर्म होता है इसको हम बोलते हैं ए एन, लास्ट टर्म को हम ए एन भी बोलते हैं। ये कितना गिवन है 78। देखो ए एन फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए होता है डी एन एंड ए एन फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए डी एन ए एन कितना है 78, डिफरेंस कितना आएगा 8 माइनस 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3 इज 5। एन आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म इज 3। तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस एन फाइंड आउट करना है, डी कितना है 5। ये 3 इधर आके माइनस हुआ तो बचेगा 75 इक्वल टू 5 इंटू एन माइनस 1।
अब ये 575 के नीचे आके डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा n-1। 5 से 75 कैंसिल होगा 15 पे, इक्वल टू n-1, ये -1 इधर आके +1, तो n की वैल्यू 16। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हमने करना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है इस एपी की। हमें एपी गिवन है 7, 13, 19, 205 तक। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जो ये लास्ट टर्म है ये होती है हमारी ए एन। तो ऐसे याद रखना है आपने, ए एन फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए डी एन ए एन 205 है, डिफरेंस इज 13 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 6, एन हमने फाइंड आउट करना है और ए कितना गिवन है 7। तो ए एन का फॉर्मूला लिख लो फिर से और जल्दी से इसको फाइंड आउट कर लो। ए एन इज 205 इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1। n कितना गिवन है, n तो हमने फाइंड आउट करना है, n माइनस 1 एंड डिफरेंस है 6। ये 7 205 में से माइनस होगा तो क्या बना देगा 198 इज इक्वल टू में क्या रह जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। अब ये 6 198 के नीचे आके डिवाइड होगा। ठीक है, तो 198 बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। 6 से 198 कैंसिल होगा 33 पे, इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आके +1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 34। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से करना है हमने। देखो सेकंड क्वेश्चन में एपी है 18, 15, 1/2, 13 एंड सो ऑन अप टू -47। देखो ये डिक्रीज हो रहे हैं, तो एपी डिक्रीज होती है जब भी छोटे नंबर की तरफ जा रही है, तो डिफरेंस जो होता है वो माइनस में होता है। ए की वैल्यू यहाँ से 18 गिवन है, ए एन हमारे पास -47 है। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 15 1/2 में से 18 माइनस करेंगे। ठीक है, 15 1/2 को कैसे लिखोगे, 2 15 द 30, 30 प्लस 1 31 और डिवाइड बाय 2, 31/2 कितना होगा 15.5। तो आपने 15 1/2 को लेना है 15.5, माइनस कर दो उसमें से फर्स्ट टर्म 18। तो 15.5 माइनस 18 कितना होगा 5 25 2.5 होगा, तो ये हो जाएगा 2.5। तो कॉमन डिफरेंस आ गया और हमने नंबर एन फाइंड आउट करने, ए एन और डी गिवन है। देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, -47 इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस 2.5। 18 इधर आके माइनस होगा तो -47 माइनस 18 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। और देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर दो और साइन कौन सा आता है माइनस का, तो पहले माइनस लगाया। 8 एंड 7, 8 एंड 7 कितना होएगा 15, तो मैंने लिख दिया 15। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब ये 2.5 65 के नीचे आके डिवाइड होगा। ठीक है, वेट, देखो एक गलती हुई है छोटी सी, वो यार क्या है, ये जो 2.5 ये माइनस में आएगा, डिफरेंस जो है वो माइनस में रहेगा। हमने 15.5 में से 18 माइनस करना था, ये भी माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा। अब ये -2.5 65 के नीचे आके डिवाइड होगा, तो -65 डिवाइड बाय -2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। इस माइनस से ऊपर वाला माइनस कैंसिल, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा। तो 25 के टेबल में 650 कितने पर आता है, 25 के टेबल में 650 आएगा 31 पे।
ठीक है नाउ, या फिर 26 पे आएगा। तो 26 पे आया इक्वल टू n माइनस वन, ये माइनस वन इधर आके प्लस वन, तो 27, n की वैल्यू 27 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर, हमें चेक करना है कि -150 टर्म है इस एपी की या नहीं। तो देखो क्या करेंगे, हम इसको an मान लेंगे -150 को। तो लेट an इज इक्वल टू -150। देखो a कितना गिवन है 11, डिफरेंस कितना है 8 माइनस 11 इक्वल टू -3। और यहाँ से तीन चीजें आ गई हैं, तो ऑब्वियसली फोर्थ वाली तो फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी। तो आपने क्या मान लेना कि आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाओ सिंपली, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an है -150 इक्वल टू 11 प्लस n माइनस वन इंटू डिफरेंस है -3 का। ये माइनस ए प्लस 11 इधर आके -11 होगा, तो -150 -11 इक्वल टू, यहाँ पर ये रह जाएगी टर्म n माइनस वन इंटू -3। ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे और साइन लगेगा इनके साथ माइनस का, तो ये हो जाएगा -161। और ये -3 इनको आकर डिवाइड कर देगा, यहाँ पर रह जाएगा n माइनस वन। 3 से माइनस कैंसिल, और ये -1 इधर आके +1, तो -161 बाई 161/3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। आप देखो इसको सॉल्व करके देखो, तो ये बन जाएगा 161 प्लस 3/3 इज इक्वल टू n, 164/3। अब ध्यान दोगे यहाँ पे, ये जो नंबर है ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, ये डेसिमल में आएगा। ठीक है, ये डेसिमल में आंसर देगा। और आपने याद रखना है कि n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। n एक नेचुरल नंबर होता है हमेशा, वो कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, अंडर रूट में नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपके आंसर ये तीनों टाइप के बनते हैं n की वैल्यू, तो वो कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, n की वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, तो हम लिख सकते हैं -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। याद रखना n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी। कोई एपी है, उसकी 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। 31st टर्म क्या होती है जी, 31st टर्म इज a प्लस 30d, ये आपको फाइंड आउट करना है। हुज 11th टर्म इज 38। 11th टर्म, 11th टर्म क्या होती है, a प्लस 10d, ये 38 गिवन है आपको। एंड 16th टर्म इज 73, और 16th टर्म इज 73। 16th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 15d, ये है हमारे पास 73। तो देखो क्वेश्चन अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बन चुका है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, 10 माइनस 15d, ये हो जाएगा 10d माइनस 15d इक्वल टू 38 माइनस 73। तो 10 में से 15 माइनस होगा तो बचेगा -5d, और 38 में से 73 माइनस कर लेंगे। देखो 73 में से 38 माइनस करेंगे तो 13, इस 13 में से 8 जाएगा 5, 3 में से 6 में से 3 गए तो 3, तो ये बचतेगा 35। साइन कौन सा, जो बड़े के आगे है वो माइनस का है, तो d की वैल्यू यहाँ से आएगी -35/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 35 कैंसिल 7, तो d की वैल्यू अभी सिर्फ 7 आई है। अब हमने निकालनी है a की वैल्यू, तो करो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन
इक्वेशन 1, ये देखो ये वाली इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे डी की वैल्यू। तो देखो इक्वेशन है a प्लस 10, डी कितना लेना है 7 इक्वल टू 38। तो a प्लस 70 इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 32 लेकिन माइनस में। अब देखो a की वैल्यू आ गई है हमारे पास, d की वैल्यू आ गई है। अब हमने निकाल लेना जो हमसे पूछा गया था। हमसे पूछा गया था 31st टर्म। 31st टर्म इज a प्लस 30d। a आया हमारे पास -32 प्लस 30 इंटू डी कितना आया 7 इंटू 7 कर देंगे। तो -32 प्लस 7 3 दा 21 और ये साथ में 0 ऐसे ही लग जाएगा। तो 210 में से 32 माइनस कर दो। 210 माइनस 32 इज 178। तो ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो देखो एक एपी है, उसके अंदर 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। देखो थर्ड टर्म इज इक्वल टू 12। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d, ये है 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। देखो अभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल 150 टर्म्स है और बोल रहा है लास्ट टर्म 106। तो जो 50th टर्म है वही तो लास्ट टर्म होगी। तो 50th टर्म कितनी गिवन है 106। 50th टर्म इज a प्लस 49d। 49d ये 106 गिवन है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व कर लेंगे। तो a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 49d इक्वल टू 106, दोनों को माइनस करेंगे। तो 2 माइनस 49d, 2d माइनस 49d इज माइनस 47d और 12 माइनस 106 इज माइनस 94, माइनस 94। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 47 से 94 कैंसिल, तो d की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2। अगर D2 आ गया तो हमने फाइंड आउट करना है 29th टर्म। 29th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा 29th टर्म इज a प्लस 28d और d देखो यहाँ से 2 आया है, हमें a भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। a फाइंड आउट करने के लिए इस d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में लिख देता हूँ a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू ये 12 माइनस 4 आ जाएगा 8। तो यहाँ पे लिखो 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई d कितना है 2, 28 टू द 56, 56 प्लस 8 इज 64। तो 64 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द एपीआर। देखो फिर से वही सेम टाइप चल रही है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d। थर्ड टर्म इज 4, नाइन्थ टर्म इज -8। थर्ड टर्म इज 4, नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 8d। ये हमें -8 गिवन है, रिस्पेक्टिवली भी बोला है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, हमने बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। हमने बताना है कि n की वैल्यू 0 कब होगी। ठीक है, तो देखो पहले a और d की वैल्यू निकाल लो, साइन चेंज करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, साइन चेंज कर दो। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a से a कैंसिल, 2d माइनस 8d इज -6d एंड 8 प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। d की वैल्यू यहाँ से 12 बाई -6, 6 से 12 कैंसिल 2 पे,
और ये माइनस यहाँ लग जाएगा, तो डी की वैल्यू -2 आ जाएगी। अगर D2 आया तो फर्स्ट ए भी निकाल लो, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करके, a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, ये हो जाएगा a माइनस 4 इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 8, a 8 आ गया। अब पूछ रहे हैं कि इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी। देखो तो हम क्या ले लेंगे, an को ले लो ना 0, 0 बोल रहा है क्वेश्चन में, तो an को 0 मान लो और n फाइंड आउट कर लो। ठीक है, an को 0 लेके n फाइंड आउट कर लो, और हमें a और d तो गिवन है, a कितना आया 8, d आया -2, यही चार कंपोनेंट तो होते हैं फॉर्मूला के, ये वाले चार। ठीक है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 0 ले लो, 8 प्लस n फाइंड आउट करना है, d हो जाएगा -2, ये 8 0 में से माइनस होगा तो -8 इक्वल टू -2 इंटू n माइनस 1। अब ये -2 -8 को आके डिवाइड करेगा, तो -8 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल 4 पे, और ये -1 इधर आके +1, तो 5 बना देगा इसको, तो n की वैल्यू 5। तो वो पूछ रहे थे ना कि इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी, तो वो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म ऑफ द AP विल बी 0। तो लास्ट में लिख दो आप, फिफ्थ term of the AP will be 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 17th term of the AP exceeds its 10th term by 7। देखो इक्वेशन ना क्वेश्चन रीड करते करते ही साथ के साथ ही बना लेते हैं। कैसे बनाना है, 17th टर्म को लिखो आप a प्लस 16d, लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स का मतलब है ये ज्यादा है, 17th टर्म ना ज्यादा है, एक्सीड्स को या फिर ऐसे याद रखना है कि इसका मतलब होता है माइनस, एक्सीड्स मतलब माइनस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 17th टर्म ऑफ द AP, हमने लिख लिया उसको a प्लस 16d, एक्सीड्स का मतलब है 7, इट्स 10th टर्म इज a प्लस 9d। अब देखो ये बाय है ना, बाय का मतलब है इज इक्वल टू, बाय का मतलब है इज इक्वल टू। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स गिवन होती इज एम आर वगैरह, तो वो भी आपका इज इक्वल टू फॉर्म करता है, तो बाय भी इज इक्वल टू है, तो यहाँ पर बाय लिखा इज इक्वल टू और इसको लिख दिया हमने 7। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ से बस इसको सॉल्व कर लो, कॉमन डिफरेंस ही बचेगा, a प्लस 16d माइनस, ये जब ब्रैकेट ओपन होएगी तो ये साइन चेंज हो जाएंगे हमारे, ये प्लस ए है फिलहाल, ये हो जाएगा -a, और ये +9d हो जाएगा -9d, और लास्ट में तो यहाँ पे 7 है। अब ये +a -a कैंसिल, 16d में से 19d कैंसिल, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7d इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल, d की वैल्यू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, which term of the AP this will be 132 more than its 54th term। देखो एक AP गिवन है हमारे पास, ये will be 132 more than its 54th term। देखो हमें पूछ रहा है which term of the AP, जब भी बोले आपको which term का मतलब है an। आपको इक्वेशन फॉर्म करना सिखा रहा हूँ, इधर से ही देखना ध्यान से, which term of the AP का मतलब है आपने इसको ले लेना है an। मैंने बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में इज, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उसका मतलब होता है इज इक्वल टू, इस पूरे को मैंने ले लिया an, विल बी का मतलब है इज इक्वल टू 132 मोर देन, 132 मोर का मतलब है प्लस इट्स 54th टर्म, 54th टर्म इज a प्लस 53b। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म ऑफ द AP को मैंने ले लिया an, विल बी का मतलब है इज इक्वल टू,
132 मोर देन का मतलब है 132 प्लस 54th टर्म इज a प्लस 53b। ठीक है, अब an का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 132 प्लस a प्लस 53b। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू यहाँ से पुट करो 3 प्लस n हमने फाइंड आउट करना है, हमसे पूछ रहे हैं ना इस एपी की कौन सी टर्म हमारे पास, इस एपी की कौन सी टर्म हमारे पास 132 ज्यादा आएगी 54 टर्म से। तो आप सोचोगे आपने एन फाइंड आउट करना है, आपने ले लिया एन माइनस 1। अब डी कितना है यहाँ पर 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 इज 12। इस 132 को 132 रहने दो, प्लस ए कितना है फिर से 3 प्लस 53 इंटू डी कितना है फिर से 12। अब देखो ये +3 से +3 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो n माइनस 1 इंटू 12। आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है पहले, तो ये हो जाएगा 132 प्लस 12 3 द 36, 12 5 द 60, ये हो जाएगा 63। इन दोनों को प्लस करो, 6 36 132 8 6 7, तो ये हो जाएगा 768 इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू 12, n माइनस 1 इक्वल टू 768 बाई 12। अब 12 के टेबल में ये कैंसिल होगा, देखो कितने पे 12 6 द 72, 48 बचता है, 12 4 द 48। तो n माइनस 1 इक्वल टू बच रहा है 64, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 65। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि इस एपी की कौन सी टर्म 132 ज्यादा है 54th टर्म से। 54th टर्म से 132 ज्यादा कोई टर्म है, 54th टर्म से 132 ज्यादा पे कोई टर्म बैठी है, उसका नंबर बताना है, मतलब उसकी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने वो कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, टू एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट दी फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी बी। फर्स्ट एपी को ले लो आप ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d एंड सो ऑन। लेट द सेकंड एपी, सेकंड एपी बी। देखो सेकंड एपी को आप क्या लेट कर लो, हमें बोला है उनका सेम कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। फर्स्ट टर्म का तो कुछ नहीं बोला, तो फर्स्ट टर्म तो अलग लेंगे, पर कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, तो हम स्मॉल डी को स्मॉल डी रहने देंगे। तो सेकंड हो जाएगा ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d एंड सो ऑन। आगे देखो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, इनकी दोनों एपीज की 100th टर्म का डिफरेंस। तो देखो 100th टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी की 100th टर्म कितनी होगी ए प्लस 99d, और सेकंड एपी की 100th टर्म ऑफ द सेकंड एपी, सेकंड एपी की क्या होगी ए प्लस 99d। इनका बोला है कि डिफरेंस, इनका डिफरेंस, तो दोनों को माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो इनका फिर से साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो प्लस 19, इन दोनों का डिफरेंस हमें बोला है इज 100, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 100। तो देखो मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आता आप इनका डिफरेंस लिख लो नीचे अलग से, ए प्लस 99d माइनस कर दो इसमें से ए प्लस 99d, ये 100 है आपके पास। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब a प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d। देखो जब भी ब्रैकेट ओपन होती है और बाहर माइनस का साइन लगा होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो 99d और 99d कैंसिल, तो a माइनस ए की वैल्यू 100 आ रही है, मतलब इनकी फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस है 100।
व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो दोनों की 1000 टर्म निकाल लो पहले। तो 1000th टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, ऑफ द फर्स्ट एपी, 1000 टर्म कौन सी होगी, ए प्लस 999 डी। 1000 टर्म ऑफ द सेकेंड एपी, सेकेंड एपी की क्या होगी, ए प्लस 999 डी। वो पूछ रहा है कि इनका डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस निकाल लो ना। डिफरेंस ए प्लस 999 डी माइनस ए, अब ब्रैकेट लगेगी क्योंकि दो टर्म्स माइनस कर रहे हैं। देखो इनका डिफरेंस कितना आएगा, ब्रैकेट ओपन करो, 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी, माइनस 999 डी प्लस 999 डी 0, और यहाँ पे बचेगा ए एंड माइनस ए। तो ए माइनस ए ये इसका डिफरेंस होगा, और इसकी वैल्यू हमें कहाँ से गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say the difference between their 1000th term is 100। तो देखो यहाँ पर भी a माइनस ए आ रहा है, ऊपर भी a माइनस ए आ रहा है। अगर यहाँ पर a माइनस ए की वैल्यू 100 है तो नीचे भी तो 100 ही होगी। तो बस इस तरह से ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर कितने सारे हैं। तो देखो 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं पहले ये पता होना चाहिए। 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 100 से लेके 999 तक 3 डिजिट के नंबर होते हैं। अब हमने बताना है कि 7 से डिवाइड होने वाले कितने सारे हैं, तो मतलब एक एपी फॉर्म होगी एक तरह से। अब 100 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है फर्स्ट जो कि 7 से डिवाइड होता है, तो कैसे करेंगे फाइंड आउट। क्या करो, इस 100 को डिवाइड कर दो 7 से। 100 को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा कुछ। ठीक है, उस रिमाइंडर को हमने क्या करना है, दो सेकंड देखो, देखो 100 को करो 7 से डिवाइड और रिमाइंडर को कर दो माइनस, उसमें ऐड कर दो डिवाइजर। डिवाइजर है जो डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ा है ना वो 7। तो देखो 100 को जब 7 से डिवाइड किया, 100 में से क्या करना है, उस रिमाइंडर को माइनस करना है। रिमाइंडर आ रहा है 2। जब आप डिवाइड करोगे ना, देखो ध्यान से, 100 को 7 से डिवाइड करोगे तो 14 पर आता है 98, बचेगा 2। ये रिमाइंडर माइनस करना है। अब इसमें डिवाइजर ऐड करना है, डिवाइजर डिवाइजर है 7। इनको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 105। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, जो एपी फॉर्म होगी ना उसकी फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास 105। अब इसके नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, इसके अंदर 7 ऐड कर दो। 7 ऐड करने पे क्या बनेगा फॉर्मूला, 112 फिर 119, ये ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। अब है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, इस 999 को 7 से डिवाइड कर दो और उस 999 में से माइनस कर देना है सिर्फ रिमाइंडर। जब आप करोगे ऐसा तो रिमाइंडर आएगा 5, तो 5 को माइनस करा तो 994, तो टर्म आएगी 994। अब हमने बताना है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, मतलब n कितना है, हमने इसमें n फाइंड आउट करना है। an हमारे पास 994 लास्ट टर्म, a है हमारे पास 105
और डिफरेंस कितना 112 माइनस 105 इक्वल टू 7। तो देखो सॉल्व करेंगे इसको, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन कितना फाइंड आउट करने, डी है 7, ये 105 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 100 माइनस करेंगे 894, फिर 105 माइनस करेंगे 5 माइनस करेंगे तो 889, ये बनेगा 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, ये 7 भी 889 को आके डिवाइड कर देगा इक्वल टू n माइनस 1। अब 7 के टेबल से इनको कैंसिल करके देखते हैं, 7 1 दा 7, रिमेनिंग 1 बचा, 1 8 से बनेगा 14 जाएगा 2 पर, 49 जाएगा 7 पर, तो 127 पे डिवाइड हो जाता है। और इधर माइनस 1 है राइट हैंड साइड में, इधर आके प्लस 1, तो 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 128। तो टोटल 128 नंबर्स है आपके पास। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा वेट करना।